ये बीजेपी की खुली हिपोक्रेसी है। पब्लिक फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं एक समुदाय के फेस्टिवल को प्रमोशन के लिए। आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं और आप पैसे भी बांट रहे हैं। अरे भाई, आप सबको दीजिए ना पैसे। फिर अब रमजान चल रहा है। कुछ दिन पहले यूपी सरकार रामनवमी के लिए एक फैसला लेकर आई थी कि नवरात्रि रामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रदेश के हर जिले के डीएम को 1-1 लाख रुपए मुहैया कराया जाएगा। अब इस पर जबरदस्त तरीके से राजनीति शुरू हो गई है। जहां अखिलेश यादव इस फैसले का स्वागत करने के साथ साथ तंज भी कस रहे हैं, तो वहीं अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अलग भड़के हुए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नवरात्रि और रामनवमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रदेश के हर जिले के डीएम को 1-1 लाख रुपए मुहैया कराने का निर्णय लिया है, जिसके बाद से इस पर सियासत शुरू हो गई है। हिंदुओं पर हमेशा सवाल उठाने वाले ओवैसी ने एक बार फिर से इस पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने इस फैसले पर खासा ऐतराज जताते हुए बीजेपी पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। क्या कुछ कह रहे हैं, आप पहले सुनिए। भारत के संविधान में जो सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये उसका वायलेशन है। और दूसरा एक आर्टिकल 27 जो हमारा संविधान का है, वो ये कहता है कि टैक्स मनी को प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पब्लिक फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं एक समुदाय के फेस्टिवल को प्रमोशन के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस में यह कहा था कि अगर कोई टैक्स रेवेन्यू इस्तेमाल होता है प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन, तो आर्टिकल 27 का वायलेशन है। अब आप इसको जक्सटपोज करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अब कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लेकर आएगी? आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं और आप पैसे भी बांट रहे हैं। अरे भाई, आप सबको दीजिए ना पैसे। फिर अब रमजान चल रहा है। आप तो मदरसों के टीचर्स के पैसे नहीं दे रहे हैं पिछले 5 साल से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। तो ये बीजेपी की खुली हिपोक्रेसी है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो सुना आपने। ओवैसी का कहना है कि टैक्स के रुपयों का इस्तेमाल किसी खास धर्म के प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। बता दें कि नवरात्रि से पहले यूपी सरकार के संस्कृत विभाग के प्रधान सचिव ने 10 मार्च को एक आदेश जारी किया था, जिसमें उन्होंने चैत्र नवरात्र के खास महत्व को देखते हुए सभी डीएम और कमिश्नरों को मंदिरों और शक्ति पीठों में दुर्गा सप्तशती देवी जागरण सहित 29 और 30 मार्च को शक्ति पीठों में अखंड रामायण का पाठ कराने को कहा था। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से हर जिले को 1 लाख रुपए की रकम मुहैया कराई गई। वहीं इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव तंज भी कस चुके हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा था, रामनवमी मनाने के लिए उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को 1 लाख रुपए दिए जाने के प्रस्ताव का स्वागत है, पर इतनी कम रकम से होगा क्या? कम से कम 10 करोड़ देना चाहिए, जिससे सभी धर्म के त्योहारों को मनाया जा सके। भाजपा सरकार त्योहारों पर फ्री सिलेंडर दे और इसकी शुरुआत इसी रामनवमी से। इस ट्वीट को एक तंज के तौर पर देखा गया था। तो वैसी से लेकर अखिलेश यादव तक ने योगी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिया है, जिसके बाद से बातें भी चल रही है कि आखिर ओवैसी को और अखिलेश यादव को रामनवमी से इतनी चिढ़ क्यों है, हिंदुओं से इतनी चिढ़ क्यों है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत के संविधान में जो सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ये उसका वायलेशन है। और दूसरा एक आर्टिकल 27 जो हमारा संविधान का है, वो ये कहता है कि टैक्स मनी को प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप पब्लिक फंड को इस्तेमाल कर रहे हैं एक समुदाय के फेस्टिवल को प्रमोशन के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने शिरूर मठ केस में यह कहा था कि अगर कोई टैक्स रेवेन्यू इस्तेमाल होता है प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन, तो आर्टिकल 27 का वायलेशन है। अब आप इसको जक्सटपोज करिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से। अब कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी लेकर आएगी? आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं और आप पैसे भी बांट रहे हैं। अरे भाई, आप सबको दीजिए ना पैसे। फिर अब रमजान चल रहा है। आप तो मदरसों के टीचर्स के पैसे नहीं दे रहे हैं पिछले 5 साल से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। तो ये बीजेपी की खुली हिपोक्रेसी है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला